बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 201 प्रैक्टिकल की जो असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2024 है उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इस असाइनमेंट की जो दोस्तों ड्यू डेट है वो 24 जून 2024 है, लेकिन इस असाइनमेंट को आप 25 जून को भी सबमिट करवा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हर असाइनमेंट का जो ड्यू डेट होती है उसके बाद भी 24 आवर्स आपके पास ग्रेस डे के एक्स्ट्रा होते हैं, यानी आप नेक्स्ट डे जो है वो भी सबमिट करवा सकते हैं। दोस्तों इस असाइनमेंट को आपने .cpp फॉर्मेट के अंदर सबमिट करवाना है। जो आपने इसके लिए टूल यानी IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, वो है जी डेव C++। अब सबसे पहले आपके पास डेव C++ डाउनलोड होना चाहिए और इंस्टॉल होना चाहिए। दोस्तों डेव C++ को कहाँ से डाउनलोड करना है उसके लिए हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जब आप हमारी इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर मेन्यू के ऊपर सॉफ्टवेयर्स का ऑप्शन मिल रहा है। आप जब इस सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो डेव C++ और नीचे ये लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर डाउनलोड। यहाँ पे क्लिक करके आप डेव C++ जो सॉफ्टवेयर यानी IDE है इसको अपने पास जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये बात याद रहे, जो डेव C++ IDE है ये सिर्फ लैपटॉप या फिर PC के अंदर डाउनलोड होता है, ये आपके मोबाइल के अंदर डाउनलोड नहीं होता, इस बात का ख्याल रहे। इसके अलावा दोस्तों जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो उसके बाद कैसे इसको प्रॉपर इंस्टॉल करना है उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप मेरी वो वीडियो वॉच करके ये देख सकते हैं, ये सीख सकते हैं कि किस तरह से डेव C++ को प्रॉपर आपने इंस्टॉल करना है। उम्मीद करता हूँ आपने डेव C++ डाउनलोड भी कर लिया है और इंस्टॉल भी सक्सेसफुली कर लिया है। अब दोस्तों चलते हैं हमारी असाइनमेंट के अंदर। जो सर ने हमें रिक्वायरमेंट दिया वो बेसिकली ये है कि आपके पास पाकिस्तानी जो क्रिकेट की टीम है उसके 11 प्लेयर्स के नाम दिए गए हैं और उनका डाटा आपको प्रोवाइड किया गया है। आपने क्या करना है, आपने कुछ इस तरह की जो है वो आउटपुट क्रिएट करनी है, कुछ इस तरह की कि मतलब सबसे पहले आपके प्लेयर नंबर 1 का नाम आए, उसके बाद उसने कितनी जो है वो बॉल जो है वो खेली हैं और हर बॉल के ऊपर कितना उसने स्कोर हासिल किया है, और उसके बाद उसका टोटल स्कोर शो हो, और उसके बाद उसने कितनी बॉल्स प्ले की हैं वो शो हो। ऐसे ही फिर आपके प्लेयर नंबर 2 का सारा डाटा शो हो, फिर प्लेयर नंबर 3 का 4 का, यानी 1 बाय 1 तमाम के तमाम 11 के 11 प्लेयर्स की दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन शो हो, और उसके बाद लास्ट पे मैच समरी भी शो हो जिसमें आपके तमाम के तमाम प्लेयर्स का एक साइड पे नेम, फिर उनके जितनी उनकी स्कोर है टोटल वो, और कितनी कितनी उन्होंने बॉल्स खेली हैं वो, और उसके बाद फिर फाइनल आपका प्रोग्राम आपको ये भी बताए कि इन तमाम के तमाम 11 प्लेयर्स में सबसे हाईएस्ट स्कोर किस प्लेयर का है और उसका नाम आपको लास्ट पे शो हो। ठीक है, कुछ इस तरह की आपने आउटपुट जो है वो बनानी है। और दोस्तों इस काम के लिए आपने जो है वो एक क्लास यूज़ करनी है और उस क्लास का नाम प्लेयर क्लास होगा, और उसमें 3 एट्रीब्यूट्स होंगे, प्लेयर नेम, टोटल स्कोर और बॉल्स प्लेड। और उसके बाद उसमें कुछ फंक्शंस होंगे जैसे सेट नेम के नाम से, गेट नेम के नाम से, सेट स्कोर के नाम से, गेट स्कोर के नाम से, सेट बॉल्स एंड गेट बॉल्स के नाम से। और आपने जो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है वो सारी ये ऊपर लिखी हुई हैं। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं और देखते हैं कि हमने किस तरह से कोड करना है। दोस्तों जब सबसे पहले फर्स्ट टाइम आप डेव C++ को ओपन करेंगे तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। डेव C++ को ओपन करने के बाद एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। अब डेव C++ पे न्यू फाइल कैसे क्रिएट करते हैं ये आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। उसके लिए दोस्तों डेव C++ को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर एक टॉप के ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है फाइल के नाम से। आप जब इस फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको न्यू का। आप इस न्यू वाले ऑप्शन पे जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, सोर्स फाइल एंड प्रोजेक्ट। आपने यहाँ पे सोर्स फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सोर्स फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास एक न्यू फाइल जो है बिल्कुल एम्प्टी फाइल जो है वो ओपन हो गई है। अब ये जो एम्प्टी फाइल दोस्तों ओपन हुई है, यहाँ पे आप डमी से कुछ भी लिखो, कुछ भी डमी से लिखने के बाद आप इस अपनी फ़ाइल को सबसे पहले सेव करो। दोस्तों इसको सेव कैसे करना है उसके लिए यहाँ पे ऊपर आप फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करोगे। जैसे दोस्तों आप सेव के बटन पे क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछा आपने फ़ाइल कहाँ सेव करनी है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी फ़ाइल डेस्कटॉप पे सेव कर लो। तो मैंने यहाँ से डेस्कटॉप चूज़ किया, लोकेशन डेस्कटॉप चूज़ की, और उसके बाद यहाँ से आप नीचे फ़ाइल का नेम बताओगे।
तो आप अपनी फ़ाइल का नेम जो है वो दोस्तों अपनी VUID के अकॉर्डिंग सेट कर दीजिएगा। मान लो आपकी VUID है BC123456789, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अपनी VUID के अकॉर्डिंग अपनी फ़ाइल का नेम सेट करने के बाद लोकेशन कौन सी चूज़ की है, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप लोकेशन क्यों चूज़ की है, ताकि जब हम अपनी फ़ाइल को बना के 100% रेडी करके कंप्लीट कर दें, देन बाद में हमें फ़ाइल ढूंढनी ना पड़े, हमें पता है कि हमने अपनी फ़ाइल जो है डेस्कटॉप पे सेव की थी। उसके बाद दोस्तों सेव के बटन पे क्लिक करें, ये आपकी फ़ाइल जो है सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब ये जो आपने डमी टेक्स्ट लिखा था इसको रिमूव कर दें, ठीक है जी। दोस्तों इतना कर लिया, ले जी आपकी फ़ाइल ओपन भी हो गई है, आपकी फ़ाइल जो है वो सेव भी हो गई है। अब दोस्तों आपने यहाँ पे जो है 1 बाय 1 जो है कोड लिखना है। कौन सा कोड, जो कोड मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, जो कोड आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देखें, ये 1 बाय 1 एक चीज़ आपको यहाँ पे जो है साथ साथ गाइड भी करूँगा, और साथ साथ आपने अच्छे से देखना है कोड में कोई मिस्टेक नहीं करनी, जैसे कोड आपको दिखाया गया वैसे ही लिखना है। क्योंकि दोस्तों ये बात याद रखिएगा, C++ लैंग्वेज नहीं बल्कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर एक सेमी कॉलन भी रिमूव हो जाए ना, गलती से एक सेमी कॉलन भी रिमूव हो जाए, तो देखना ज़रा, अभी मैंने यहाँ पे कंपाइल रन किया और ये देखो ये एरर आ गया, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये देखना ज़रा। मान लो यहाँ पे दोस्तों आपने ये जो प्लेयर का P है ना, ये कैपिटल में है, आपने मान लो इसको ऐसे स्मॉल में लिख दिया। अब आपकी नज़र में ये कोई बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है, मतलब आप कहोगे ये कौन सी कोई मिस्टेक है, मैंने क्या किया, मैंने सिंपल कैपिटल P को स्मॉल p किया। लेकिन दोस्तों आपकी ये छोटी सी मिस्टेक ने पकड़ के क्या कर दिया, ये देखना ज़रा। मैंने इसको किया कंपाइल एंड रन, और ये देखें कितने ज़्यादा एरर आ गए हैं, ये देखो कितने ज़्यादा एरर आ गए हैं। तो यही आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, जिनकी वजह से बाद में फिर आप कहते हैं जी KST लर्निंग का कसूर है जी, कि यानी आप सारे का सारा अपनी गलती आपकी अपनी थी, ठीक है, कि आपने कैपिटल P को स्मॉल p लिख दिया गलती से, और बाद में आपने सारे का सारा ब्लेम मुझ पर डाल दिया कि जी KST लर्निंग ने कोड ही गलत प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो खुदारा जब कोड लिख रहे होते हैं ना, तो अपनी आंखें खोल के लिखा करें, मिस्टेक ना किया करें, क्योंकि KST लर्निंग ने कभी ज़िंदगी में कभी किसी को गलत कोड प्रोवाइड नहीं किया। यहाँ तो मैं कोड देता ही नहीं हूँ, यहाँ अगर प्रोवाइड करूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह 100% करेक्ट कोड प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। मेरे अंदर इस तरह की घटिया हरकतें नहीं हैं कि किसी को इस तरह वीडियो के अंदर कोड दिखाऊं और उसको कोड गलत दिखा दूं ताकि बाद में वो मुझसे पेड के लिए कॉन्टैक्ट करे। हाँ, अगर वैसे आपके पास आप कोई काम करते हो, जॉब करते हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो फिर दोस्तों आप हमसे पेड के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा नंबर है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको 100% एक्यूरेट जो है असाइनमेंट जो है प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अगर आप खुद लिखना चाहते हैं, अगर आप खुद जो है कोड लिखना चाहते हैं, खुद अपनी असाइनमेंट रेडी करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद करें। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि KST लर्निंग ने अल्हम्दुलिल्लाह कभी इस तरह घटिया काम नहीं किया, कभी गलत कोड प्रोवाइड नहीं किया। दोस्तों अगर आपके कोड में इशू आएगा तो याद रखिएगा आपकी अपनी मिस्टेक होगी, आपने किसी न किसी जगह पे ब्लंडर ज़रूर किया होगा। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, आपने कोड को बहुत केयरफुल लिखना है। तो 1 बाय 1 एक लाइन पकड़ें और उसको लिखते जाएं। अब लिखना कहाँ पे, ये जो आपने न्यू फाइल बनाई थी ना, यहाँ पे स्टेप लाइन बाय लाइन लिखते जाएं। ये जो पहली लाइन है ना, ये वाली, ये तो मेरा मैसेज है, ये नहीं आप लिखना, यहाँ से शुरू करना है, #include IOStream, ठीक है, यहाँ से आपने इसको शुरू करना है लिखना, ठीक है जी। तो ज़्यादा कोड नहीं है, 96 लाइन्स हैं ओनली, ठीक है जी। बीच में स्पेसिस मतलब बीच में लाइन मतलब एम्प्टी भी छोड़ी हुई है मैंने। तो यहाँ पे सबसे पहले IOStream जो है ये एक हेडर फाइल है जो कि इनपुट आउट, अब मैं साथ साथ गाइड कर रहा हूँ आपको, आप साथ साथ लिखते जाएं, तो मैं साथ साथ आपको गाइड कर जाता हूँ। तो दोस्तों IOStream इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद ये जो 2 हेडर फाइल है ना, cstdlib वाली और ये ctime, ये दोस्तों दोनों हेडर फाइल हम यूज़ करते हैं तब जब हमने करंट टाइम उठाना हो विंडो का, या फिर दोस्तों हमने कोई रैंडम नंबर जनरेट करना हो, उसके लिए हम ये 2 हेडर फाइल यूज़ करते हैं, cstdlib और दूसरा ctime। उसके बाद दोस्तों ये जो स्ट्रिंग हेडर फाइल है, इसको हम यूज़ करते हैं जब हमने कोई भी स्ट्रिंग का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करना हो। और उसके बाद दोस्तों ये connew.h हम तब यूज़ करते हैं जब हमने कंसोल इनपुट आउटपुट की जो है कोड फंक्शनैलिटीज़ को जो है वो परफॉर्म करना हो। और उसके बाद आपकी आ जाती है लाइब्रेरी यूजिंग नेमस्पेस स्टैंडर्ड, जो कि एक लाइब्रेरी है जिसमें आपके सारे के सारे स्टैंडर्ड पड़े हुए हैं। और उसके बाद हमने क्लास बनाई, क्लास, ठीक है। और उसके बाद प्लेयर हमारी क्लास का नाम है जिसमें P कैपिटल है, बाकी सारा कुछ स्मॉल है। उसके बाद बॉडी ओपन हो रही है क्लास की, ठीक है। और उसके बाद ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर है जिसके लास्ट में सेमीकोलन लगा हुआ है। और उसके बाद ये हमारे 3 डाटा मेंबर्स हैं, एक प्लेयर नेम, टोटल स्कोर एंड बॉल्स प्लेड, ठीक है जी। देन उसके बाद दोस्तों हमारा पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर है, ठीक है। 1 बाय 1 देखें, आपको लाइन दिखा रहा हूँ, कोई चीज़ हाइड नहीं की हुई आपसे, तो अच्छे से लिखें इसको। उसके बाद दोस्तों ये हमारा कंस्ट्रक्टर लगा हुआ है, ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लगा हुआ है,
समझ आ गई बात की। उसके बाद दोस्तों ये हमारा पहला फंक्शन है सेट नेम के नाम से, जो हमारा नेम सेट कर रहा है। ठीक है जी, अच्छे से केयरफुल लिखिएगा, कोई मिस्टेक ना कीजिएगा। जहाँ पे कैपिटल चीज़ है वहाँ पे कैपिटल, जहाँ पे स्मॉल है वहाँ पे स्मॉल। बाद में अगर एरर आते हैं तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, आप अपने एरर्स के खुद ज़िम्मेदार हैं। चलें जी, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास ये फंक्शन है गेट नेम, जो कि क्या कर रहा है, हमें नेम गेट करके देगा। मतलब हमारा नेम जो है वो हमें प्रोवाइड करेगा, हम फिर उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारे आ जाते हैं नेक्स्ट दो फंक्शन जो कि सेट स्कोर एंड गेट स्कोर है। सेट स्कोर के अंदर हम अपना स्कोर जो है सेट करेंगे और गेट स्कोर के अंदर हम अपना स्कोर हासिल करेंगे। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास दो फंक्शन है जिसमें सेट बाज एंड गेट बाज, यानी बाज की इन्फॉर्मेशन सेट करने के लिए और गेट करने के लिए। और उसके बाद हमारी क्लास की बॉडी जो है वो एंड हो रही है। देन उसके बाद दोस्तों हमारे पास मेन फंक्शन है। यहाँ पे ये इंट आप ना भी लिखें तो ये ऐसे भी सही से वर्क करता है। ठीक है जी, मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। यहाँ पे सबसे दोस्तों हमने ये एस रैंड यूज़ किया। दोस्तों ये एस रैंड हम भला कब यूज़ करते हैं? ये एस रैंड दोस्तों हम तब यूज़ करते हैं फंक्शन जब दोस्तों हम चाहते हैं कि जो भी रैंडम नंबर जनरेट हो वो रैंडम नंबर जो है बार बार तब्दील हो। मतलब जब मैं अपने कोड को कंपाइल करूँ तब मेरा रैंडम नंबर जो है तब्दील हो। दोस्तों अगर ये आप एस रैंड फंक्शन यूज़ नहीं ना करोगे तो आप जो भी रैंडम नंबर जनरेट करोगे वो बार सेम ही रहेगा। लाइक अगर पहली दफ़ा रैंडम नंबर जनरेट हुआ 5 तो अब बार 5 ही जनरेट होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हो कि हर दफ़ा जब आप कोड कंपाइल करो तो आपका जो रैंडम नंबर है वो डिफरेंट यूनिक बार जनरेट हो, तो दोस्तों उसके लिए ये आप एस रैंड फंक्शन यूज़ करते हो। उसके बाद दोस्तों सर ने हमें कहा था कि आपने वही सेम नेम जो मैंने आपको बताए हुए हैं फाइल के अंदर, वही सेम नेम हमने यहाँ पे स्टोर करने थे। तो ये देखें ये मैंने नेम्स जो है वो स्टोर कर दिए हैं। जिस तरतीब से स्टोर किए हैं आपने भी इसी तरतीब से जो है वो नेम देने हैं। समझ आ गई बात की? ओके जी, एक काम करता हूँ, यहाँ पे आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे ले जाता हूँ, यानी इसको ऐसे ले जाता हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ पे ऐसे ऊपर ले जाता हूँ और यहाँ पे इसको मैं ऐसे नीचे ले जाता हूँ। चलें जी, उम्मीद है अब आपको ठीक नज़र आ रहे होंगे प्लेयर्स के नेम। ठीक है जी, तो दोस्तों जैसे मैंने प्लेयर के नेम लिखे हैं आपने भी ऐसे प्लेयर्स के नेम जो है वो लिख लेने हैं। ये हमारी एक एरे है स्ट्रिंग टाइप की। उसके बाद दोस्तों देन हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली अपनी जो प्लेयर क्लास थी उसके बेसिकली एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। मतलब 11 ऑब्जेक्ट हमने उसके बनाए हैं। हमने कितने ऑब्जेक्ट बनाए हैं? 11, क्योंकि हमारे पास 11 प्लेयर हैं तो 11 ऑब्जेक्ट बना रही है। उसके बाद दोस्तों ये एक फॉर लूप है जो क्या कर रही है, हमारे तमाम के तमाम प्लेयर्स के नेम्स को जो है वो सेट कर रही है। ठीक है जी, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास ये फॉर लूप स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसको यहाँ से आपने ऐसे स्टार्ट करना है। और उसके बाद ये दोस्तों यहाँ पे देखें ये हमारी स्कोर जनरेट हो रही है। अब यहाँ पे सर ने कहा था कि आपने एक रैंडम नंबर जनरेट करना है जो कि होगा -1 से लेकर 6 की रेंज के अंदर। और अगर दोस्तों आपको जो रैंडम नंबर है वो 5 होगा तो दोस्तों वो आपने काउंट नहीं करना स्कोर के अंदर, क्योंकि 5 नंबर अगर जनरेट होता है तो वो हमने स्कोर में काउंट नहीं करना। और अगर आपका जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ है अगर वो -1 है तो इसका मतलब है आपका जो प्लेयर है वो आउट हो गया। और अगर दोस्तों आपका जो रैंडम नंबर है वो -1 और 5 नहीं है, मतलब इसके अलावा कुछ और नंबर है लाइक 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है या 6 है, तो फिर दोस्तों वो बेसिकली हमारी क्या होगी, स्कोर होगी। ठीक है, और उसको हम फिर जो है वो अपनी क्लास में सेट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों उम्मीद है आपने ये कोड भी इतना लिख लिया। उसके बाद दोस्तों अब ये कोड लिखें, ये इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो इन्फॉर्मेशन है स्कोर की, अपने प्लेयर की जो स्कोर है और जितनी उसने बॉल्स खेली हैं, प्ले की हैं, वो जो है हम स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हमारी ये फॉर लूप की बॉडी एंड हो रही है। और उसके बाद दोस्तों हमारी ये बेसिकली मैच की समरी है। ठीक है, ये मैच की हमारी क्या जी, समरी है। अब ये मैच की समरी जो है यहाँ पे ये आप फटाफट से ये इतना कोड नोट कर लें। और ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है मैं आपको दिखा देता हूँ। चलें जी, थोड़ा आगे करके ये लें, ये आपकी लाइन है यहाँ तक। ठीक है, लास्ट तक यहाँ तक। उम्मीद आपने ये लिख ली होगी। दोबारा पीछे वापस करता हूँ बैक। ये देखें ये आपका कोड, पहले ये इतना कोड लिख लें, इस तरह कोड लिख लें। उसके बाद ये जो दिखाई नहीं दे रही लाइन नंबर 82, ये आपको मैंने ये देखें दिखा दी है। ये है जी आपकी पूरी की पूरी लाइन। चलें जी, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका ये बेसिकली इतना कोड है। ठीक है, लास्ट में ये आपकी मेन की बॉडी एंड हो रही है। ठीक है, ये बेसिकली क्या हम कर रहे हैं, ये बेसिकली हम अपना विनर चूज़ कर रहे हैं कि बेसिकली हमारे किस प्लेयर की सबसे हाईएस्ट जो है वो स्कोर हुई है। ठीक है, ये वो वाला कोड है। ठीक है, तो इस कोड दोस्तों केयरफुल लिखिएगा, बार बार कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। आपने एक छोटा सा डॉट भी अगर गलती से मिस कर दिया तो दोस्तों आपका पूरा कोड जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए बड़ा केयरफुली कोड लिखिएगा। और उसके बाद दोस्तों लास्ट पे यहाँ पे मेन की बॉडी एंड हो रही है। अब मैं आपको एक दफ़ा इसको कंपाइल करके दिखा देता हूँ कि क्या हमारी जो आउटपुट है क्या वो सर की आउटपुट के अकॉर्डिंग मैच कर रही है या नहीं।
दोस्तों जो सर की आउटपुट है वो कुछ इस तरह की है, ये देखें, ये है जी सर की आउटपुट, कुछ इस तरह की। गौर से देख लें, मैं आपको अपनी आउटपुट दिखा देता हूँ एक दफ़ा। कंपाइल कैसे करते हैं ये दोस्तों, ऊपर मान लो, अच्छा यहाँ पे पहले मैं कंपाइल करके आपको दिखा देता हूँ। ये मान लो आपने ये पूरा कोड जो है इस तरह से, ये जो न्यू फाइल बनाई थी एम्प्टी, यहाँ पे उम्मीद है आपने ये इस तरह पूरा कोड लिख लिया। अब इसको कंपाइल कैसे करना है, ऊपर ये दोस्तों ये आपका कंपाइल एंड रन का बटन है, इस पर क्लिक करें तो ये वो कोड जो है कंपाइल होने जा रहा है। ये थोड़ा टाइम लेगा कंपाइल होते हुए, तो आपने थोड़ा वेट करना है ताकि ये कंपाइल हो जाए इजीली। ये देखें ये कंपाइल हो गया। और ये देखें दोस्तों, जैसे सर ने हमें कहा था वैसे दोस्तों सेम देखें आउटपुट डिस्प्ले हुई है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखें मैच करवा देता हूँ एक दफ़ा। ये ना जनाब, ये आप चेक कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। ये देखें ज़रा, ये देखें सबसे पहले 1-1 बाबर आजम, उसके बाद स्कोर्स पर बॉल, ये देखें स्कोर्स पर बॉल। उसके बाद सर ने कहा था ये जो स्कोर पर बॉल है ये तो हमने रैंडमली जनरेट करनी है। तो ये देखें मेरी यहाँ पे रैंडमली देखें बॉल जनरेट हुई हैं 3, 1, 4, ये बेसिकली स्कोर्स हैं। उसके बाद देखें आउट हो गया बाबर आजम। उसके बाद टोटल स्कोर कितने हुए हैं 20। तो इस तरह देखें जैसे सर का डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद दोस्तों ये जो वैल्यूज़ है ना, ये वैल्यूज़ हमने रैंडमली जनरेट करनी थी, ठीक है। उसके बाद बॉल्स प्लेड 10, मतलब बाबर आजम ने 10 जो है बॉल्स खेली हैं ऐसे। उसके बाद नसीम शाह है, उसका डाटा डिस्प्ले हो रहा है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या जी, आगा सलमान है, फिर मोहम्मद आमर है। तो देखें ये सब की हमारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होने के बाद ये मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट देखें इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होने के बाद ये देखें लास्ट पे मैच समरी डिस्प्ले हो रही है, प्लेयर्स के नेम सब के सब, फिर उनकी तमाम की तमाम स्कोर्स, फिर उनके बाज प्लेड, और फिर मैन ऑफ द मैच मोहम्मद रिजवान, मतलब सबसे हाईएस्ट स्कोर किसकी हुई है इस दफ़ा, मोहम्मद रिजवान की, ठीक है। अगर देखें मान लो मैंने दोस्तों नेक्स्ट टाइम देखना, अगर मैं दोबारा इसे कंपाइल करता हूँ तो देखना नेक्स्ट टाइम रैंडम नंबर जनरेट फिर होगा, मतलब कोई और विनर हो जाएगा, ठीक है। ये देखें ज़रा इस दफ़ा कौन आया जी, ये देखें पिछली दफ़ा मोहम्मद रिजवान विनर हुआ था, इस दफ़ा देखें हारिस रऊफ़। तो इसका मतलब वाकई क्या हुआ, इसका मतलब हमारी ये जो रैंडम नंबर जनरेट हो रहे हैं ये दोस्तों ये यूनिक जनरेट हो रहे हैं, सेम जनरेट नहीं हो रहे। समझ आ गई बात की। चलें जी दोस्तों, अब आपको बता देता हूँ कि आपने ये फ़ाइल तो रेडी कर लिया, कोड आपने लिख लिया। अब ये फ़ाइल आपने कहाँ सेव की थी, डेस्कटॉप पे सेव की थी। अब बात ये आती है कि आपने LMS पे कौन सी फ़ाइल सबमिट करवानी है। तो दोस्तों आपने ये फ़ाइल कहाँ सेव की थी, कोडिंग वाली डेस्कटॉप पे, याद आया आपको, डेस्कटॉप पे सेव की थी। तो ये देखें दोस्तों डेस्कटॉप के ऊपर ये देखें आपकी व्यू ID के साथ ये फ़ाइल पड़ी हुई है, ये जिसके ऊपर CPP लिखा आ रहा है। दोस्तों आपको यहाँ पे आपकी व्यू ID के साथ 2 फाइल्स मिलेंगी, एक ये वाली जिस पे CPP लिखा हुआ आ रहा है, और एक ये वाली आपने फ़ाइल जो है सबमिट नहीं करवानी, बल्कि ये जिसके ऊपर दोस्तों ये CPP लिखा होता ना, ये वाली फ़ाइल जो है वो आपने LMS के ऊपर जो है वो सबमिट करवानी है। समझ लगी बात की। और इसी फाइल के अंदर, इस फाइल को जब आप ओपन करेंगे ना तो इस फाइल में बेसिकली आपका ये कोड जो है शो होगा। तो बेसिकली कोड वाली फ़ाइल ही जो है वो LMS पे सबमिट करते हैं। तो ये बेसिकली आपकी CPP फाइल यानी कोड वाली फ़ाइल है, इसको अपने LMS पे सबमिट कर देना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आई है सारी की सारी। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।